एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका इतिहास चल रहा है इसमें वर्कशीट नंबर 35 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 24/9/2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। और दोस्तों आज मैंने आपको टाइप करके आंसर दिया है तो आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ और थोड़ा और बेहतर इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसका जो है ना सॉल्यूशन पे आएंगे। हर बार की तरह आज भी मैं सॉल्यूशन दिया हूँ। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसे हुआ? तो राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है। राष्ट्रवाद मतलब बहुत ही जल्दी उसका परिणाम नहीं आता। राष्ट्रवाद अर्थात आप अपने देश में ही देखिए, जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो राष्ट्र की भावना किसी इंसान हर एक व्यक्ति में पहुंचाना, वो एक बहुत कम समय की बात नहीं होती, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय देखिए जो हमारे देश में राष्ट्रवाद किस तरह से बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे देश के जो कवि थे, लेखक थे, वो सब क्या कर रहे थे। और उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रवाद पे उन्होंने अपनी जो है ना किताबें लिखी है, उनका कहना था जो राष्ट्रवाद जो है ना क्या करते हैं, अपनी कलम से भेजो, अपनी कलम से लोगों तक पहुंचाओ, यानी कि अपनी लेखन सामग्री से भेजो। ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी राष्ट्रवाद की भावना चल रही थी, तो यूरोप के लोगों में भी कलम से ही जो है ना उन्होंने क्या किया, मतलब जो अपनी रचना के थ्रू ही राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। और 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, और 18वीं शताब्दी से पूर्व में राष्ट्र राज्य नहीं था। और आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। और 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियां को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं जो 1707 में जो है ना स्कॉटलैंड एक देश था, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इन सबको मिलाकर के इंग्लैंड बना था। ठीक है, और 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1804 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। अब बताइए, जो देश अगर शामिल नहीं होना चाहता उनको वायलेंस करके बलपूर्वक जो है ना क्या क्या इंग्लैंड ने शामिल कर लिया। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह को खूब बढ़ावा दिया गया। अब आइए यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। तो यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था और 15वीं सदी से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया, यानी बढ़ाया। और 1821 में वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। कहा? यूनान में 1821 में स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ? संघर्ष शुरू हुआ। और यूनान के लोगों को निर्वासन में रहे यूनानी के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। और विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कवि कलाकारों ने भी, ठीक है। और अंग्रेजी ने कवि लॉर्ड बायरन धनराशि एकत्रित की एवं वह युद्ध के लिए भी गए। और जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता की। अब हम देखते राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बालगन समस्या। बालगन समस्या है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो बालकन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र है जिसमें आधुनिक रोमानिया, अल्बानिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकसूदिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल है। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी को स्लाव कहा जाता है। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद का फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई और एक के बाद एक अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा
करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए राज्य ज्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्ति के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही और जिसमें यह समस्या गहराती चली गई और जिस प्रकार यह विभिन्न युद्ध हुए, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखा गया। तो इसे आप क्वेश्चन आंसर में भी इसे आप देख सकते हैं। बाल्कन पर एक संक्षिप्त नोट लिखना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते? तो आइए इसे देखते हैं। मैंने लिखने का प्रयास किया है, आप सब सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं इसे जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हूँ। लॉर्ड बायरन के प्रसिद्ध कवि जो राष्ट्र अगर होते तो लॉर्ड बायरन के प्रसिद्ध कवि जो राष्ट्र प्रेमी थे, अगर मैं लॉर्ड बायरन होता तो यूनान के लोगों के बीच अपने लेखन से बायरन की तरह ही राष्ट्र के प्रति प्रेम और यूनान के लोगों में राष्ट्र की भावना को भरता और यूनान के स्वतंत्रता में अपनी रचना में राष्ट्रवादी विचारधारा का भरपूर उपयोग करता। और जिस प्रकार लेखक बायरन ने धनराशि इकट्ठा की, उसी प्रकार मैं भी राष्ट्रहित के लिए धनराशि इकट्ठा करता और देश हित के लिए सेना में भी भर्ती लेता ताकि राष्ट्र का गौरव ऊंचा रहे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। मैं वैसे पहली बार टाइप किया हूँ, मुझे आता नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इसे ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किस उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है? तो आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, ये सारे जो है ना, ये सारे पॉइंट को आपको मेंशन करना है। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। कैसे? क्योंकि 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राज्य नहीं था, लेकिन आंग्ल राष्ट्र को ने अपनी शक्ति में विचार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया और 1868 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। और 1796 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन की प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ाया गया। किसे बढ़ाया गया? प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ाया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। दोस्तों इसे भी देखिए, पहली बार टाइप कर रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब मैं कोशिश करूंगा अब नेक्स्ट टाइम से बेहतर हो, इंप्रूव होगा, ठीक है। आई होप आप इसे पसंद करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बाल्कन राज्य की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बाल्कन या बाल्कन प्रायद्वीप पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है जो भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अपना अलग पहचान बना चुका है। यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यह एक विविधता वाला देश है जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदोनिया, सर्बिया इत्यादि शामिल है और यहाँ का मूल निवासी स्लाव है। और बाल्कन साम्राज्य का एक हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था और बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गया और एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्र स्वतंत्र होने लगा। आज भी बाल्कन पर दूसरा देश कब्जा करना चाहते हैं, इतना अच्छा बाल्कन प्रायद्वीप है या देश। तो आइए इसका आंसर आप यहां से भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, आप यहां से देखेंगे। इस बार जीतेंगे सब जब हारेगा एक, ये कोरोना वायरस। पर कैसे? लेट्स ये देखिए, आप इसका आंसर ये सारा लिख सकते हैं। बाल्कन पर एक संक्षिप्त नोट, ये सारा आप जो है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप पूरा लिख सकते हैं आंसर। छोटा लिख सकते हैं तो जिसे मैंने लिखा उसे आप लिखिए। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
देख रहे हैं, इतना नया टाइप कर रहा हूँ तो मुझे भूल भी जाता हूँ क्या टाइप करना है इसमें। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? तो 17 उत्तर है ये, देखिए 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने क्या किया? उदय ने यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष निम्नलिखित प्रकार से किए हैं। कैसे? जैसे 1789 में क्रांति जो फ्रांस में हुआ, ठीक इसी समय यूनानी लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना जो यूरोप में हुआ सबसे पहले 1789 की क्रांति से हुई। और इसके हीरो जो है ना लॉर्ड बायरन था, बायरन को हीरो माना जाता 1789 की क्रांति, नहीं रूसो को माना जाता है। और इसी के करीब बाल्कन में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ था। बाल्कन एक प्रायद्वीप है, वहां भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ था। और बाल्कन स्वतंत्रता संघर्ष के समय टकराव अधिक बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके